हेलो दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूं। जो जिस मांग में लगा था भारत की जानिब से, वो मांग तो उजड़ ही गई, विधवा ही हो गई वो जिस मांग में वो लगा था। लेकिन भारत और बीजेपी और मोदी साहब की ये बड़ी कमजोरी और ये बड़ी मजबूरी बन चुकी है कि वो इस ऑपरेशन को, जो कि मुकम्मल तौर पे उजड़ गया, जो मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो गया, उसको एक कामयाब ऑपरेशन के तौर पे पेश करें। लेकिन इसमें वो बहुत नाकाम भी हो रहे हैं। गो कि उन्होंने बहुत सारी डेलीगेशंस भी दूसरे ममालिक को भेजे हैं, 33 के करीब ममालिक को उन्होंने भेजे हैं, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें कौन-कौन सी कामयाबियाँ मिली हैं या ऑपरेशन सिंदूर कितना ज़रूरी था। लेकिन आप दूसरे मुल्कों को तो अपने डेलीगेशंस भेज रहे हैं, वहाँ पे सिफारती अपने जितने भी जो राब्ते हैं वो बहाल करने के लिए या सिफारती सतह पर अपने आप को हक पे साबित करने के लिए आप ये काम तो करें, लेकिन जो भारत के अंदर उठने वाली आवाज़ें हैं, उनको कैसे आप चुप करवाएँगे? भारत के अंदर भी तो हज़ारों आवाज़ें उठ रही हैं ना। मतलब राहुल गांधी ने तो मतलब समझे मोदी साहब की चिड़ी बना ली है। आते-जाते वो तो पूछते रहते हैं कि कितने तैयारे गिराए भारत के, पहले ये तो बता दो। लेकिन उसका जवाब किसी के भी पास नहीं है, ना उनके वज़ीर दिफ़ा के पास है, ना विक्रम मिस्री के पास है, ना जयशंकर के पास है, और किसी के भी पास इस बात का जवाब नहीं है। तो वो तो जवाब नहीं दे पा रहे। और भारत में जितने भी यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, जो लड़के-लड़कियाँ हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं। भारतीय मीडिया पे भी सवाल हो रहे हैं कि किस तरीके से आपने जो है एक एक भारत ने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और एक भारतीय मीडिया ने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। तो जगह-जगह बेइज़्ज़ती उठाई जा रही है भारत की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद चुप नहीं होते। मतलब मैं तो हैरान होती हूँ, उनकी हिम्मतों पे दाद देती हूँ भारतीय मीडिया की। अब एक कान्स फेस्टिवल होता है, अच्छा है तो ये एक फ़िल्मों का फेस्टिवल, जिसमें फ़िल्मों को प्रमोट किया जाता है, कुछ फ़िल्मों को हाइलाइट किया जाता है, और वहाँ पर दुनिया भर से ही लोग जो हैं वो जाते हैं। और उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कि भारतीय अदाकारा हैं और बहुत मशहूर भी हैं, मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, अमिताभ बच्चन की वो बहू भी हैं और खुद भी एक अच्छी अदाकारा हैं। तो वो भी शिरकत करती हैं और ग़ालिबन 20-22 साल से वो शिरकत कर रही हैं। शायद कोई भी ऐसा कान्स फेस्टिवल नहीं गुज़रा है इन गुज़रे सालों में जिसमें ऐश्वर्या ने अपनी मौजूदगी ना ज़ाहिर की हो। तो हर साल ही ऐश्वर्या जो है उसमें हिस्सा लेती हैं। शुरू-शुरू में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, और जैसे कि वो हैं भी, मिस वर्ल्ड वो रह चुकी हैं और उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा एनहांस होती है इस किस्म के रेड कार्पेट इवेंट्स पे। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से जब से उन्होंने वेट गेन किया है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऐश्वर्या शायद किसी बीमारी के शिकार हैं, जिसकी वजह से उनका जो वेट है, जो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे दिखता है, वो कम नहीं हो रहा है, तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होती हैं। तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत उस हिसाब से नहीं लग रही होती जितनी वो एक्चुअली हैं या वो जितनी पिछले ज़मानों में लगती रही हैं, तो वो अटेंशन सीक करने के लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म के कपड़े पहनती हैं। अपने अटायर और अपना पूरा का पूरा लुक एक बहुत ही यूनिक वे से तैयार होके वो कांस पे पहुँचती हैं, ताकि तमाम नज़रें जो हैं उनके ऊपर रहें। बहरहाल ये उनकी तरफ से एक अच्छा मूव होता है अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने का। जितने भी वहाँ पे मीडिया होता है, पैप्स होते हैं, उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उनका ये बड़ा अच्छा मूव है। उनकी पीआर जो है उनको अच्छा वो ये सजेशन देती है कि इस किस्म का लुक करो, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, कि लोग आपकी तरफ देखें। जिससे एक दफ़ा मुझे याद है कि उन्होंने कोई पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो उनके कपड़े इतने बुरे थे, इतने बुरे थे, तौबा तौबा! अब मैं क्या कहूँ उसके ऊपर। तो हमेशा ही कुछ अजीबो-गरीब सा लुक, जब से वो मोटी हुई हैं, जब से उन्होंने वेट गेन किया है, तो वो अपना एक बहुत ही अजीबो-गरीब सा लुक लेके कान्स पहुँचती हैं, जहाँ पे तमाम की तमाम अटेंशन उन्हीं की तरफ चली जाती है। तो इस दफ़ा भी ऐश्वर्या राय बच्चन पहुँची हैं कान्स में, लेकिन इस दफ़ा बड़ा मज़ा आ गया। इस दफ़ा ऐश्वर्या साहबा पहुँची हैं व्हाइट कलर की साड़ी में। उन्होंने इंडियन अटायर पहना है, गाउन वगैरह नहीं पहना। उसके ऊपर उन्होंने लगा लिया है अपनी माँग में सिंदूर। ओह गॉड! और बस उसके बाद तो इंडियन मीडिया पे समझे तबाही आ गई है। हर मीडिया चैनल को उठा के देख लें, कोई दसियों चैनल्स मैं देख चुकी हूँ, जिसमें इस ऐश्वर्या की माँग में जो सिंदूर है उसको जोड़ा जा रहा है भारत के उस 2 पैसे के ऑपरेशन सिंदूर से, जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की और नाकामी उठाई। और कहा ये जा रहा है कि ऐश्वर्या की जानिब से एक साइलेंट मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि ये देखो मेरी माँग में सिंदूर। जिस अंदाज में इंडियन मीडिया में जोश व खरोश के साथ न्यूज़ पढ़ी जाती है ना, तो उसी तरह जो है भारतीय मीडिया जो है ऐश्वर्या के इस सिंदूर को, इस भरी हुई मांग को हाईलाइट कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर से उसे जो है मिला रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐश्वर्या ने क्या सॉलिड, क्या बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, बिना एक लफ्ज़ बोले पाकिस्तान के मुँह पे तमाचा मार दिया। मतलब अब
ऐश्वर्या की भरी हुई मांग से पाकिस्तान के मुँह पे तमाचा पड़ेगा। कमाल ही हो गया ना। और मुझे तो देख-देख के ही इतनी हँसी आ रही थी इन लोगों की न्यूज़ कि ये क्या मतलब कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं। ऑल्दो ऐश्वर्या की जानिब से कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट इस किस्म का नहीं दिया गया है कि मैंने ये जो अपनी माँग भरी है, ये वही ऑपरेशन सिंदूर की मुनासबत से भरी है जो भारत जिसमें नाकाम हो चुका है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन भारतीय मीडिया को तो मौका चाहिए और वो मौका उनको मिल गया है। हालाँकि ऐश्वर्या की शादी इन दिनों काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। बहुत रूमर्स भी आई थी जिसमें पता चलता था कि ऐश्वर्या साहिबा जो हैं वो अपने शौहर से अभिषेक बच्चन से अलग हो गई हैं, अलहदगी हो गई है और शायद तलाक की भी नौबत हो जाए। और बहुत सारे इवेंट्स में हमने देखा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक एक साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक इवेंट पे गुज़िश्ता दिनों ये एक फैमिली के तौर पे एक साथ थे, जहाँ पे ऐश्वर्या भी थी, अभिषेक भी थे और उनकी इकलौती बेटी आराध्या वो भी थी। तो ये लोग डांस वगैरह भी कर रहे थे, तो रूमर्स थोड़ी कम हो गई कि अभिषेक जो है शायद वापस पैचअप उन्होंने कर लिया है। तो इस किस्म की रूमर्स भी थी। तो अभी फिर से एक बार फिर ये इन रूमर्स का बाज़ार जो है वो गर्म हो चुका है कि ऐश्वर्या शायद सिर्फ़ उस शादी के लिए अभिषेक के साथ थीं, उस शादी में शिरकत के लिए अभिषेक के साथ थीं और उनका वाक़ई में ऐश्वर्या राय बच्चन का अमिताभ बच्चन की फैमिली से अब नाता टूट चुका है। तो ये एक सिंबॉलिकली उन्होंने लगाया हो सकता है सिंदूर ये बताने के लिए कि शी इज़ स्टिल मैरिड। और चूँकि हिंदू ख़वातीन शादी के बाद अपनी माँग भरती हैं, तो ऐश्वर्या ने आज तक तो कभी नहीं भरी थी। लेकिन इस दफ़ा कांस में उन्होंने अपनी माँग भरी है। जो तलाक की खबरें बहुत ज़्यादा उरूज पे हैं और हर तरफ ही ये बात कही जा रही है कि ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक हो गई है। तो उन्होंने ये मैसेज देने के लिए गालिबन अपनी माँग भरी है। इसके अलावा मुझे तो कुछ और नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर ये हमारे खिलाफ यानी कि पाकिस्तानियों के खिलाफ उनका कोई साइलेंट मैसेज होता, तो एटलीस्ट किसी ट्वीट में या उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या उनका डिज़ाइनर ही कुछ बता देता कि भाई ये वाला जो सिंदूर है ना, ये जो ऐश्वर्या ने अपनी मांग में भरा है, पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारने के लिए भरा है। लेकिन खैर, इंडियन मीडिया का क्या किया जाए। इंडियन मीडिया पे तो बस हर तरफ यही चर्चे हैं कि ऐश्वर्या ने अपनी भरी हुई मांग से पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया। और पाकिस्तान क्या कर रहा है इस मुंह टूटे के साथ? कुछ भी नहीं कर रहा। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इंडियन मीडिया की फॉल्स रिपोर्टिंग।